दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपके मुखातब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। अक्सर आप हमारे साथ देखते हैं इनको हिंद वॉइस में। इनका अपना चैनल भी है एक, मीडिया स्टार वर्ल्ड, उस पर ज़रूर देखिए उसको। अगर आपको ताज़ी और बेबाक और बैलेंस खबरें चाहिए इस्लामी जगत की ख़ास तौर पे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपका खैर मकदम है काज़मी साहब। काज़मी साहब, एक चीज़ आपसे पूछना है कि नया डेवलपमेंट हुआ है कि ईरान, पाकिस्तान, ईरान और टर्की को जोड़ते हुए फ़िलहाल रेलवे लाइन शुरू कर रहे हैं। पहले तो मालगाड़ी चलाएंगे, उसमें गुड्स ट्रेन पर चलाएंगे, धीरे धीरे उसमें बदलें, क्योंकि उससे टाइम लिमिट बहुत कम हो जाएगी जाने के लिए जो लोग जाते थे। तो ये 3 बड़े शहर जोड़ रही है ईरान का और इस्तांबुल तक। तो इसका क्या है आखिर आगे चल के, क्यों इस तरीके से, क्या व्यापार के लिए है कि फिर इसके बाद तो अगर ईरान और टर्की मिल जाएंगे तो सबसे बड़ा खतरा तो जो लोग हैं, अमेरिका है ख़ास तौर पर, जर्मन है, इनको हो जाएगा जो ये शायद, क्योंकि टर्की तो अभी जीत के चुका है और ईरान वैसे ही किसी से नहीं दबता है अब तक। देखिए, अभी हाल ही में जो कुछ दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं वो बहुत ही अहम है। एक तो नगोर्नो काराबाख जो जीता गया है आर्मीनिया अज़रबैजान जंग में, जिसमें तुर्की का बहुत अहम रोल रहा है। उसके बाद और दूसरी बात ये कि अरब मुल्कों के इजराइल से बढ़ते हुए ताल्लुकात के साथ साथ ये 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं बड़े इम्पॉर्टेंट। एक तो ये जिसका आपने जिक्र किया, इस्तांबुल ऐसा शहर है तुर्की का जो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। अच्छा। और वो बहुत ही गेटवे है एक तरह से यूरोप के जाने के लिए। और इस्लामाबाद पाकिस्तान, ईरान और तुर्की एक और वजह से भी नज़दीक हैं। वो सऊदी अरब की लीडरशिप में जो जीसीसी मुल्क हैं जो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं, उसके एक तरह से बरखिलाफ जो एक ब्लॉक डेवलप हो रहा है। अब पाकिस्तान भी उसमें पाकिस्तान भी काफी इंटरेस्ट, सऊदी अरब ने पैसे वैसे बड़े जी वो इंटरेस्ट ले रहा है। और वो उसको शायद ऐसा लगता है कि तुर्की के साथ जाने में उसके लिए फायदे का सौदा है। तो जब सड़क या ट्रेन से मूवमेंट बढ़ता है कुछ मुल्कों के बीच में, तो उससे कारोबार बढ़ता है। कारोबार सिर्फ उन्हीं मुल्कों तक नहीं बढ़ता, बल्कि जिस मुल्क से शुरू होता है और जिस मुल्क पे ट्रेन ख़त्म होगी उससे आगे भी बहुत से कनेक्टिंग लाइनें होती हैं। वहाँ से तो इसलिए इस्लामाबाद से तेहरान की अपनी पहचान है, ईरान की एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल पहचान पूरी है और वो इस चेन में जुड़ रहा है। तो ये खुद अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को ये एक तरह से एडवांटेज मिलेगा। जब हम भारत में बैठ के, दिल्ली में बैठ के बात करते हैं तो शायद कुछ लोगों को लिए अजीब लगता है, लेकिन हमें रियलिटी समझनी चाहिए और समझानी चाहिए। पाकिस्तान एक मुल्क है, बाकायदा एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ चीज़ों पे टकराव है, कश्मीर पर और दूसरी चीज़ों पर, लेकिन उससे अलग हट करके पाकिस्तान की अपनी एक पहचान है। वो एक ज्योग्राफियाई एक एरिया है बाकायदा, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमारे लिए काबुल तक पहुंचने में बाई रोड पाकिस्तान रुकावट रहा, जिसकी वजह से हमें ईरान का चाबहार डेवलप करना पड़ रहा है और वहाँ से हम अपना सामान पहुँचा रहे हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि ये यूरोप तक अपना सामान यहाँ से भेज सकेंगे। दूसरा जो एक और डेवलपमेंट हुआ है इन्हीं दिनों में, नगोर्नो काराबाख वाले जंग के बाद में, कि इस्तांबुल से एक ट्रेन चाइना के लिए शुरू हुई। अच्छा। चाइना के लिए शुरू हुई है और उसमें बाकायदा बहुत लोगों ने पैसेंजर्स भी उसमें गए हैं। और इससे जॉर्जिया, ईरान और ताजिकिस्तान वगैरह, इन सारे मुल्कों को फ़ायदा होने वाला है। ये चीन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें भी तुर्की बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। तीसरी एक और रेलवे लाइन शुरू हुई है अभी पिछले तकरीबन 2 हफ्ते पहले, ईरान से अफ़गानिस्तान के लिए, हेरात के लिए एक ट्रेन शुरू हुई। अच्छा। है। हाँ, तो ये भी हालांकि उस रास्ते पर, उस रेलवे लाइन पर
इंडिया ने भी कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन इंडिया चूंकि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में एक कदम, दो कदम आगे, एक कदम पीछे, चाबहार वाले मामले में जी भाई, वो इस तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा जितना मसलन जापान, चीन, उन्होंने भी कुछ इससे डेवलप किए, उन्होंने तो अपना सब कुछ कर दिया, लेकिन इंडिया जो है वो काफ़ी स्लो है। मैं कभी कभी चूंकि ईरान के मीडिया से भी मैं काम करता हूँ, ताल्लुक़ भी है, तो वो अक्सर वहाँ के डिप्लोमेट्स, वहाँ के मीडिया के लोग कहते हैं कि ईरान, ये प्राइवेटली कहते हैं कि सब ये इंडिया जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा है उसमें। तो इस सारे डेवलपमेंट में एक खूबी मैं देख रहा हूँ कि इन मुल्कों के बीच में जब ट्रेनें चलेंगी, सड़क के रास्ते खुलेंगे, तो खुशहाली आएगी, कारोबार बढ़ेगा। और वो जो आम तौर पर मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान में जो इतने लंबे अरसे से जंग जारी है और अलग अलग तरीके से जारी है, एक बार वही तालिबान की सरकार को गिराते हैं 2001 में, और अब तालिबान को सरकार में ला रहे हैं, तो उनका तो एक अजीब विशेष सर्कल है। वो आप कहते हैं ना कि वो तो व्यापारी है, वो व्यापारी हैं, नहीं वो बाकायदा वो चक्रव्यूह चलाते रहते हैं, और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि यहाँ अमन ना हो जाए। तालिबान अगर एक्टिव रहेंगे हिंदुस्तान तक, भारत तक उसका खतरा है। डराते रहो सबको। अब वो उधर माल पानी भी वो वही देते हैं, वही दे रहे हैं। तो नहीं, बहुत साफ है। दोहा में जो मुलाकातें हुई हैं ज़ल्मा खलीलज़ाद, बरसों बग़ैर अफ़गानिस्तान की हुकूमत की शिरकत के, अकेले में वो क्लोज डोर में तालिबान से क्या क्या डिस्कस करके क्या क्या वादे कर चुके, हमें आपको क्या मालूम। तो ये उनका एक तरीका है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि ये चाहे इस्तांबुल से तेहरान इस्लामाबाद वाली ट्रेन हो, या इस्तांबुल से चाइना के लिए ट्रेन हो, या ईरान से अफ़गानिस्तान के लिए ट्रेन हो, ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। बस एक मुश्किल जो मुझे भारत के लिए लगती है कि अगर हम पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर कर लें तो ये सारे कनेक्शंस का फ़ायदा हम भी उठा सकते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, बीच में मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जुड़ रहा है इस तरीके से कई जगह, अफगानिस्तान से जेल के जरिए, और महिला मोहल्ला टाइम तो कम लगेगा और सस्ते पड़ती हैं। बिल्कुल, हवाई जहाज से और ट्रेन से भेजने में फर्क पड़ता है। तो ये पाकिस्तान को भी फायदा होगा, जैसे कि वन बेल्ट वन रोड निकल रही है, पाकिस्तान से होके निकल रही है, बिल्कुल। और तो वो पूरे यूरोप से घूम के आ रही है, तो उसका तो फायदा पाकिस्तान को बिल्कुल डेफिनेट, और हम उससे कटते चले। और ये दो किस्म के फायदे होते हैं। एक तो अपना माल लाने ले जाने में आसानी होती है, दूसरा जब ये कोई नई सड़क या कोई बाहर का मुल्क बनाता है तो उसमें कुछ टैक्स उस होस्ट मुल्क को भी मिलता है कि उस रास्ते से गुजरेंगे, और जितने लोग गुजरेंगे वो कुछ ना कुछ ज़रूरतों के साथ गुजरेंगे, उनकी ज़रूरतें आप पूरी करेंगे रास्ते में, जो होता है। तो इकोनॉमी को बहरहाल एक तो भारत इन सबसे क्यों कट रहा है हर चीज़ से? इसमें देखिए, मैं पाकिस्तान की वजह से कि ये ईरान, टर्की और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज हैं। नहीं, पाकिस्तान की वजह से मैं इसे नहीं समझता। देखिए, पाकिस्तान तो एक तरह से एक रीज़न बना करके रखा गया है। हम सुनते हैं तेल अवीव की और वाशिंगटन की, और उनको ये शौक़ है कि मुल्कों के बीच में, ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं होने चाहिए। जब दो पड़ोसी मुल्क कहीं भी, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब हो या इंडिया और पाकिस्तान हो, इनमें टेंशन रखने में इनको फ़ायदा है। हथियार बेचते रहेंगे, कारोबारी आपस में ना कर पाएँ, ये हमसे माल खरीदें 10,000 किलोमीटर आकर के, और पड़ोस में बराबर। एक ज़माने में आपको याद होगा जब गुर्बत में गाँवों की फैमिलियाँ होती थी, वो एक के यहाँ नमक ख़त्म हो गया तो पड़ोस में जाके ज़रा नमक दे दो, ज़रा चीनी दे दो, एक दूसरे से करते थे। तो उसका अपना एक फ़ायदा है। पड़ोस से कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे सस्ती पड़ेगी, आसान होगी। दूर से लाएंगे महंगी भी देगा वो अपनी मर्जी से, क्योंकि पड़ोस से आप ले नहीं पा रहे, और उस पर लाने ले जाने का खर्च भी होगा। तो ये बहरहाल एक अच्छी शुरुआत है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया के मुल्कों को अच्छे से नज़दीक से जोड़ने के लिए हमारे पास रेलवे और सड़क और हर किस्म का कम्युनिकेशन अगर बेहतर हो, तो ये जो हथियार बेचने वालों की चौकड़ी है वो किसी तरह से नाकाम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका। इसी के साथ हम चलते हैं स्टूडियो वापस।
अगले अंक में फिर काजिम साहब से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।